नमस्कार, मी श्वेता. आपण पाहत आहात आपला आवाज. एका उच्च शिक्षित तरुणीने बंबल आणि टिंडर डेटिंग साईटवरून तरुणांसोबत चॅटिंग करून आणि ओळख वाढवून त्यांना हॉटेलमध्ये बोलावत असे, तेव्हा त्यांना मध्यातून बेशुद्धीच्या गोळ्या देऊन त्यांच्याकडील मौल्यवान वस्तू, पैसे घेऊन ते पसार व्हायचे. अशा एकूण 16 तरुणांना गंडा घातल्याचं समोर आलं असून नेटफ्लिक्सवरील चित्रपट बघून वेगळं काहीतरी करायचं म्हणून तिने असं गुन्हेगारी कृत्य केल्याचं पोलीस आयुक्त कृष्ण प्रकाश यांनी सांगितलंय. तरुणीकडून 15,25,000चे 29 तोळे सोन्याचे दागिने, मोबाईल जप्त करण्यात आलेत. या प्रकरणी 27 वर्षीय तरुणीला बेड्या ठोकण्यात गुन्हे शाखा युनिट 4 ला यश मिळाले. पाहूयात. अपराधी साइली उर्फ शिखा देवेंद्र काड़े, जिसकी उम्र 27 वर्ष है, वो पिछले 1 साल से पहले वो टिंडर से और उसके तुरंत बाद सी जम्प्ड इनटू बम्बलबी. ये भी जानने का एक विषय है कि उसने टिंडर छोड़कर बम्बलबी क्यों उसने ज्वाइन किया, और उसके माध्यम से वो डेटिंग साइट के मार्फत से स्त्री और पुरुषों के संबंध में आती थी, और पुरुषों से संबंध बनने से पहले ही उनके स्थान पर जाकर के उन्हें नशे में इस तरह की गोलियां डालती थी जो उसकी माँ के लिए उसे खरीदने का अधिकार था. हमें शॉप से रिकॉर्ड मिल गया है जहाँ से वो खरीदा गया है. अल्प्रोजोलॉन जो एक मेडिसिन होती है, जिसका कि रेस्टिल नाम का एक वर्जन होता है, वो जो ट्रेड नेम होता है, उसकी 0.5 mg की 15 गोलियां उसने ली थी और 15 के 15 उसने यूज़ कर दी थी विभिन्न लोगों पे. और वेल प्रोजोन नाम की दूसरी मेडिसिन की 10 स्ट्रिप उसने यूज़ की थी. 0.5 mg की 10 गोलियों में से 2 गोलियां यूज़ की थी और 5 ही गोलियां यूज़ की थी. 10 में से 5 ना 5 यूज़ की थी, सॉरी क्षमा चाहूँगा, 10 में से 5 यूज़ की थी. तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी गोलियों का उपयोग किया था, और संबंध बनने से पहले वो पुरुष के पास से निकल जाती थी, और उससे निकलते वक्त वो उसके सारे जो बहुमूल्य चीज़ें हैं वो लेकर निकलती थी. नकदी हो, सोने या चांदी की चीज़ें हों, या फिर मोबाइल फ़ोन हो. और मोबाइल फ़ोन को वो तोड़कर फेंक देती थी, उसको वो रीसेल नहीं करती थी. शायद वो काफ़ी पढ़ी लिखी होने के कारण उसे EMI और इन सारी चीज़ों का पता होगा, IMEI और इन सारी चीज़ों का, कि वो ट्रेस किया जा सकता है, और इसलिए वो उसको रीसेल नहीं करती थी, उसे तोड़कर फेंकती थी. और उसके पहले वो डीएक्टिवेट कर देती थी उसके अकाउंट्स को, डेटिंग साइट के अकाउंट्स को, उस व्यक्ति के, कि अगर गलती से टूटे हुए से भी मिल गया या वो अपना कार्ड नया लिया तो भी वो उसे रिट्रीव ना कर सके, प्रीवियस डेटा, प्रीवियस इंफॉर्मेशन को, प्रीवियस ये को, जो भी उसके अगेंस्ट प्रूव था. तो वो ना सिर्फ क्राइम करती थी, मतलब उस क्राइम को करके उसके सारे साक्ष्य नष्ट भी